हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हम जानेंगे इंजन और इंजन के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजन क्या होती है। इंजन वह मशीन है जिससे रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम समझते हैं इंजन के कुछ मुख्य भाग के बारे में। सबसे पहले आप देखिए, यह है आपका क्रैंक केस। क्रैंक केस में क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट आपका कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पिस्टन को ऊपर और नीचे करने में मदद करता है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे इसके साइड में कूलिंग वाटर लगा हुआ रहता है, जो कि सिलेंडर को ठंडा रखने में मदद करता है। उसके बाद आप ये देखिए, ये दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये है सिलेंडर हेड। सिलेंडर का ऊपर का सिरा ही खुलता है, तब जाके आपका पिस्टन जो है वो खुल पाता है। तब समझ में आता है कि उसके अंदर में क्या गड़बड़ी है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व का क्या काम है कि जो भी ईंधन और हवा का मिश्रण इस सिलेंडर कक्ष में, इस सिलेंडर में पहुंचता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पिस्टन को नीचे दबाता है। पिस्टन को नीचे दबाने के बाद वो क्या होता है कि जितना भी प्रेशर होता है, जो भी अंदर की खपत जो हो जाती है, धुआं, जिसे हम लोग काला धुआं भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व के मदद से बाहर निकल जाता है। ये है आपका वाल्व स्प्रिंग। वाल्व जिससे जुड़ा हुआ होता है, जो कि वाल्व को अपने जगह पर बने रहने दिया जाता है, वो वाल्व स्प्रिंग के मदद से होता है। अब देखते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या है? इस सिलेंडर के अंदर स्पार्क जनरेट करने में मदद करता है, यानी चिंगारी जनरेट करने में, चिंगारी लाने में मदद करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कैम शाफ्ट। वाल्व के ऊपर कैम शाफ्ट लगे हुए होते हैं। कैम शाफ्ट का काम यही है कि जो भी बल्ब ऊपर और नीचे होता है उसे ऊपर और नीचे करने में मदद करते हैं। और कैम शाफ्ट के ऊपर ही रॉकर आर्म लगा हुआ रहता है, जो कि पिस्टन को अंदर बाहर करने में मदद करता है। हमारे इस इंजन में दो भाल्व लगे हुए हैं। एक भाल्व का काम है कि ईंधन और हवा का मिश्रण को अंदर लेना और उसके बाद इसमें दहन करके पूरी तरीके से उसे एग्जॉस्ट वाल्व के मदद से बाहर निकाल देना। अब हम समझते हैं दहन कक्ष। दहन कक्ष वो कक्ष होता है जहां पे हवा और ईंधन पूरी तरीके से जलती है और जलने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये आपने समझ लिया कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट मैंने आपको समझा दिया। तो ये थे कुछ मुख्य भाग इंजन के। अब हम समझते हैं इंजनों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहला, ऑपरेशन साइकिल यानी कार्य चक्र। दो तरीके के साइकिल होते हैं इंजनों में, एक है ऑटो साइकिल और एक होते हैं डीजल साइकिल। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, दूसरा है स्ट्रोक संख्या। स्ट्रोक संख्या 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ईंधन प्रयोग। इंजनों में कौन कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं? वो है पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सभी ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है जलने के प्रकार। 2 तरीके से जल सकते हैं, एक स्पार्क और एक कंप्रेशन के मदद से। पांचवा हम आते हैं सिलेंडरों की संख्या। इंजन में सिलेंडरों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 6, 8, 12 ऐसे करके अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से सिलेंडरों की संख्या होती है। छठा है आपका सिलेंडरों की व्यवस्था। सिलेंडरों की जो व्यवस्था होती है वो इंक्लाइन भी हो सकती है, वी टाइप भी हो सकती है, रेडियल टाइप भी हो सकती है। 7वां नंबर पे हम आते हैं वाल्व व्यवस्था। वाल्व की व्यवस्था किस तरीके से होती है? वह एल हेड भी हो सकती है, एफ हेड की भी हो सकती है, आई हेड की भी हो सकती है और टी हेड की भी हो सकती है। उसके बाद शीतलन के प्रकार, यानी इंजन को जब ठंडा किया जाता है वो किस तरीके से किया जा सकता है? वो एयर कूल्ड के मदद से भी किया जा सकता है और साथ ही साथ वाटर कूल्ड के मदद से भी किया जा सकता है। 9वां नंबर पे हम आते हैं स्पीड। इंजन की जो स्पीड होती है वह लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है और मीडियम स्पीड भी हो सकती है। 10वें नंबर पे हम आते हैं
ईंधन इंजेक्शन, जो ईंधन जब इंजन में पहुंचता है वो किसके मदद से पहुंचता है, चाहे तो वो कार्बोरेटर के मदद से पहुंच सकता है, एयर इंजेक्शन के मदद से भी पहुंच सकता है। और लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका उपयोग। हम इंजनों का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ होता है। ऑटोमोटिव यानी ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में होता है, लोकोमोटिव यानी इंजन होता है, ठीक है, मरीन यानी शिप में भी इंजनों का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में आपने जाना इंजन और इंजन के वर्गीकरण के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए क्लास के साथ। धन्यवाद।